नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे क्या बोला, लेट A1 A2 A21 बी एन AP such that summation n equal to 1 to 20 1 upon an plus 1 equal to 4 by 9. If the sum of this AP is 189, then find the value of A6 A16. ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. Let AP with the A1 A2 and A2n with n terms A and the common difference D. The terms can be written as an equal to A plus n minus 1 into D. So we are given two pieces of information. Summation n equal to 1 to 20 1 upon an plus 1 equal to 4 by 9. So we write, है ना, ये गिवन दिया ना, मतलब देखो 4 by 9 ये गिवन दिया. So we can write as a difference of two terms an plus 1 minus an equal to D. तो देखो we have इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिखा 1 अपॉन डी an प्लस 1 माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस 1. सही, क्योंकि ये डी है ना, डी डी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई डी, तो सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन an माइनस 1 अपॉन an प्लस 1 सेपरेट कर सकते हैं. नो डी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डी इक्वल टू जीरो तो वो अनडिफाइंड है ना, an इक्वल टू मतलब a1 हो जाएगा ना फॉर ऑल n. द सम बिकम्स मतलब क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर, तो 20 बाई a1 स्क्वायर, सो 20 बाई a1 स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 9 मतलब a1 स्क्वायर इक्वल टू 45. The sum of AP would be S21 equal to 21 A1 equal to 21 plus minus root of 45. तो हो जाएगा plus minus 63 root of 5. Since 189 is not an irrational multiple of the root 5, D not equal to 0 लेना पड़ेगा. Okay. तो substitute the form into the D not equal to substitute the form into the sum. N equal to 1 to 20 1 by D है ना, इसको लिया, उसको समीशन लगा दीजिए n equal to 1 to 20. तो समीशन लगाने के बाद देखो दिस इज अ टेलीस्कोपिंग सम, मतलब नहीं क्या 1 बाय A1, यहाँ से देखो 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A2 कैंसिल, 1 अपॉन A3 उसके बाद माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे कैंसिल. तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन A1 और लास्ट में बचेगा माइनस 1 अपॉन A21. तो इसको सॉल्व करने में A21 माइनस A1 अपॉन 1 इंटू A21. देखो A21 मतलब लास्ट टाइम हो गया ना, मतलब इन जनरल वो A21 इक्वल टू A1 प्लस 20D है ना, क्योंकि A21 माइनस A1 इक्वल टू है ना, तो मतलब वो 20D हो जाएगा A21. ये किस में, ये इसमें देखो ए एन इक्वल टू 21 पुट करो तो ये आता. तो A21 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो गया 20D. सब्सटीट्यूट दिस इंटू दिस सम, मतलब 20D डी डी कैंसिल 20 अपॉन A1 इंटू A21. गिवन दैट दिस सम इक्वल टू 49 और 4 बाई 9, मतलब 4 बाई 9 से कंपेयर करने के बाद A1 A21 इक्वल टू 20 माइनस 9 बाई 4 दैट इज 45. मतलब यहाँ से दैट इम्प्लाइज देखो A1 A21 नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ये इस तरीके से. देखो ये दैट इज A1 A21 की वैल्यू 45 है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, द सम ऑफ दिस AP इज 189. देखो यहाँ पे 189 दिया है, सही है. सम A1 द सम ऑफ दिस अपन AP विद n टर्म्स इज Sn इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस an है ना. दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है ना. दिस सम हो गया पूरा AP ऑफ n टर्म्स. n इक्वल टू क्या 21, S21 21 बाई 2 A1 प्लस A21. तो S21 क्या हो गया 189 आंसर दिया है. तो देखो ये A1 प्लस A21 इक्वल टू 189, तो A1 प्लस A21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18. सही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. सही है, इक्वेशन 1 क्या देखो, देखो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 देखो 45 एंड A1 प्लस A21 इक्वल टू 18, ये दो इक्वेशन में सेपरेट यहाँ से. सही है, देखो अभी कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस A1 प्लस A21 x प्लस A1 इंटू A21 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर A1 एंड A21. तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0. 18x प्लस 45 इक्वल टू 0, मतलब ये कहाँ से 45 और 18. फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक 3 आएगा और एक 15. सही है, तो A1 इक्वल टू 15 और A21 इक्वल टू 3, मतलब दिस मीन्स आइदर A1 इक्वल टू 3 और A21 इक्वल टू 15 और A1 इक्वल टू 15 और A21 इक्वल टू 3. 3 और 15 में से दो एक रहेगा. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D फॉर दिस केसेस. A21 इक्वल टू क्या A1 प्लस 20D. तो A1 इक्वल टू 3 लिया तो A1 टू 21 इक्वल टू क्या जाएगा 15. तो 15 इक्वल टू 3 प्लस 20D दैट इज इक्वल टू 12. 20D तो D इक्वल टू क्या आ गया 12 बाई 20 मतलब 3 बाई 5. केस नंबर 2 में क्या आ जाएगा A1 15, तो ये D इक्वल टू क्या है माइनस 3 बाई 5. तो देखो we need to find the value of A6 A60. सही है, the term ओके दोनों के इसमें
देखो द टर्म ऑफ एन AP आर सिमेट्रिक अबाउट द मिडल टर्म. द मिडल टर्म फॉर A21 टर्म इज A11. तो 21 प्लस 1/2 दैट इज 11 है ना. सो ये A11 A इक्वल टू A11 लिया तो A1 इक्वल टू A माइनस 10D है ना. A1 इक्वल टू A माइनस 10D. तो A21 इक्वल टू A प्लस 10D. तो A1 प्लस A21 इक्वल टू 18 है. तो दोनों का सम अगर लिया तो दोनों का सम क्या था 2A इक्वल टू 18 मतलब A इक्वल टू 9 मतलब A11 इक्वल टू 9 हो गया. तो A11 9 है. फ्रॉम A1 A21 45 है. तो देखो अभी A माइनस 10D A प्लस 10D इक्वल टू 45. दोनों का मल्टीप्लिकेशन A स्क्वायर माइनस 10D स्क्वायर इक्वल टू 45. तो ये A क्या दिया है 9. तो वो 9 स्क्वायर माइनस 100D स्क्वायर इक्वल टू 45 मतलब ये D की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज 9 बाय D स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 25 मतलब 3/5. ये देखो ये 3/5 निकला है ना. सही. तो D इक्वल टू 3/5 आ गया इससे. D स्क्वायर इक्वल टू 9/25 मतलब D इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस. तो A6 और A16 तो A6 A11 प्लस 6 माइनस 11D तो A माइनस 5D. दिस इज A6 एंड A16 इज A11 प्लस 16 माइनस 11D. मतलब ये जो है ना कौन सा फॉर्मूला ये सेम है. सिर्फ यहाँ पे नहीं कि N माइनस 11D मिडल के लिए. ओके है ना. डायरेक्ट ये याद रखो A11 प्लस N माइनस 11D उसके हिसाब से मतलब ये A प्लस 5D आ गया. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया A स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 25D स्क्वायर. A इक्वल टू 9 और D इक्वल टू क्या 3/9 D स्क्वायर क्या 9/25. तो दोनों में पुट करने के बाद क्या आता है A6 इंटू A16 72. क्लियर है. सो 72 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नहीं तो दूसरा तरीका यही से निकाल सकते हैं क्या मतलब ये A6 इंटू A16 है ना और A6 इंटू A16 निकालना. तो ये इसे क्लियर कर सकते हैं. मतलब वो जो दिया AN इसमें से यहाँ पे N इक्वल टू 6 पुट करो तो A प्लस 5D आता है ना. A और D की वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा वहाँ पे है ना. तो उसको ना करते हुए इस तरीके से सॉल्व किया उसको. ओके ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का. ठीक है. तो फाइनल आंसर इज 72. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन.